नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग की सही तरीके से पूजा कैसे की जाती है और घर पर शिवलिंग की पूजा कैसे करें। भगवान शिव की पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य वो बातें जो आपके लिए जानना है जरूरी। भगवान शिव को देवों का देव कहा गया है। उनके अनेकों नामों में से एक नाम भोलेनाथ भी है। कहा जाता है कि वे बहुत थोड़ी सी पूजा पाठ से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई बार विधि विधान से पूजा करने के बावजूद कई गलतियां हो जाती हैं। दरअसल कई बार हम नहीं जानते कि महादेव को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। इनमें कौन सी चीजों का पूजा में इस्तेमाल करें, कौन से फूल, कौन से फल चढ़ाएं जैसी ध्यान रखने योग्य बातें शामिल है। ऐसे में आप भगवान को उनकी प्रिय चीजें अर्पित कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। वैसे तो सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन फिर भी कभी भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखनी होंगी ये बातें। भगवान शिव को भूलकर भी हल्दी से अभिषेक ना करें, ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को स्टील के बर्तन से अभिषेक ना करें। साथ ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक ना करें। शास्त्रों में तांबे के बर्तन में दूध को विष के समान माना गया है। शिवजी की पूजा में केतकी, तुलसी और केवड़े का फूल प्रयोग ना करें। कहा जाता है शिवलिंग पर केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग ना करें। दरअसल भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी खंडित अक्षत यानी टूटे चावल अर्पित ना करें। सिंदूर भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा के दौरान शिव जी को तिल चढ़ाने से भी बचें। शिवलिंग पर कभी भी पैकेट का दूध ना चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ने वाला दूध कच्चा, ठंडा और सादा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं शिव जी का अभिषेक किस दूध से किया जाना चाहिए? आपको बता दें कि अभिषेक करने के लिए भूलकर भी भैंस के दूध का इस्तेमाल न करें। अभिषेक के लिए आपको गाय का दूध ही इस्तेमाल करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है। सामने रखा गया प्रसाद अवश्य ले सकते हैं। शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। विष्णु जी, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के पत्तों के भोग को अधूरा माना जाता है। लेकिन भोलेनाथ को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल भगवान शिव ने तुलसी माता के पति असुर जलांधर का वध किया था, जिस कारण से तुलसी के पत्ते भगवान शिव को नहीं अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आधी परिक्रमा करना चाहिए, जबकि उनकी प्रतिमा की पूरी परिक्रमा की जा सकती है। शिवलिंग पर खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर ही जल चढ़ाएं।
साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जल चढ़ाएं तो जलधारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो जाने जरूरी नियम। रोजाना शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करें। यदि आप समय की कमी या फिर किसी और कारण से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं तो घर में शिवलिंग न स्थापित करें। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा न करने पर आपको शिवजी का क्रोध झेलना पड़ सकता है और आपको इसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इस नियम का उल्लेख है कि अगर आप अपने घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखते हैं तो यह अशुभ होता है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है, शिवलिंग का स्थान बदलते समय उनके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगाजल का पानी भरकर उसमें शिवलिंग को रखें और यदि शिवलिंग पत्थर का बना हुआ हो तो उसका गंगाजल से अभिषेक करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं। भूलकर भी दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपको शिवजी और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।